ओम अनुमति नमः दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसे रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया रागनी ने। रागनी जो कि उत्तर प्रदेश एमपी से बिलोंग करती है, उन्होंने बताया हम लोगों के साथ पूरी जॉइंट फैमिली रहा करती थी। एक तो मैं और मेरा परिवार रहता था पूरा, और साथ में हमारी बुआ भी रहा करती थी और उनकी एक बेटी थी जिनके साथ वो बड़ी हुई। उन्होंने बताया धीरे धीरे करते करते जब बुआ ने अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा तो रिश्ता देखने के बाद उन्होंने उनकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो 1-1.5 साल बाद उन्हें एक संतान प्राप्ति हुई और उनका एक लड़का हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया जब वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो तकरीबन 7-8 साल का जब वो हो गया था तो उसके बाद जो उनकी जो बुआ की लड़की थी उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जब ये इनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो इनका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया गया। ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाया करता था, लेकिन इनकी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उसके बाद रागनी ने हमें बताया इसके बाद रागनी ने हमें बताया कि जब उनका जो लड़का था उन्हें वो नाना नानी के यहाँ अपने ले आते हैं, वो बुआ जी के पास रहने लगते हैं और बहुत कम से कम 3 से 4 साल बाद जब उन्हें ये पता चलता है तो हस्बैंड थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली उसके बाद यहाँ पर रागनी ने बताया बुआ के जो पोता थे वो उन्हें अजीब अजीब से सपने आते थे। सपने में उन्हें कभी कभार उनकी मम्मी दिख जाया करती थी और उन्होंने ये किस्सा जब अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने सोचा कि हो सकता है बेटे के मन में कहीं ना कहीं माँ के लिए प्यार है, तो ऐसा सपने आना स्वाभाविक बात है। धीरे धीरे करते करते अब उनके जो पोते की तबीयत थी वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी के चलते हुए उनके जो पिताजी थे वो उन्हें अपने घर पे ले आते हैं। जब उनके पिताजी उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा बेटा यहाँ आके अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छे उसमें रहेगा तो थोड़ा डिप्रेशन फील नहीं करेगा और हो सकता है साथ ही साथ उसकी तबीयत में भी सुधार हो जाए। हालांकि कुछ समय तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिर उनके साथ वही इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें उनके सपने में उनकी मम्मी दिखाई देती हैं या कभी कभार उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके आसपास कोई एंटिटी है जो घूम रही है। अब उन्होंने हमसे एक किस्सा और शेयर किया। उन्होंने बताया जो उनके जो पोते थे उन्होंने उन्हें जब उनकी नानी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि नानी यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता और मुझे तुम्हारे पास ही आना है क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं। तो नानी जी उनसे पूछती हैं कि बेटा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि नानी यहाँ पे रात में अचानक से बर्तन गिर जाते हैं और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कमरे में कोई किसी की प्रेजेंस फील है। तो उन्होंने बताया कि कमरे में जैसे मुझे किसी के होने का एहसास होता है। नानी जी ने ये सारी बात सुनी और नानी जी ने किसी पंडित जी के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, तो पंडित जी जो थे उन्होंने उन्हें विभूति वगैरह दे दी जिसके कारण उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलने लग गया। हालांकि ये इंसिडेंट 1-2 महीने बाद जाके फिर बढ़ने लगे और उसके बाद उनके पोते की तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब इसके बाद उन्हें कभी कभार ऐसा भी हुआ करता था कि सपने में उन्हें बहुत ही भयानक एंटिटी दिखा करती थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। अब इसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो इन्होंने सीधे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। हालांकि ट्रीटमेंट लगातार चल रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि वो कभी कभार एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया करते थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगा करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी और अलग अलग तरीके के ख़यालात और भी बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें हुआ करती थी। ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने बताया कि जब हॉस्पिटल में रहा करते थे तो हॉस्पिटल में उन्हें ऐसा लगा करता था सपने में कि उन्हें कोई लेके जा रहा है। अब इसके बाद उनके पिताजी उन्हें घर ले आते हैं तो उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे करते करते इस बात को 1-1.5 साल हो गया था और उनके जो बेटे थे यानी बुआ जी के जो पोते जो थे वो उनका भी निधन हो गया।
अब इनकी जो नानी जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करने लगती हैं। उसके बाद वो जाती हैं किसी बाबा जी के पास। मैं उनका स्थान नहीं बताना चाहूँगा, बट वो बहुत सिद्धि पुरुष बाबा हैं। उन्होंने जब अपना ध्यान लगाया तो उन्होंने बताया कि जब बहुत टाइम पहले इनकी जो मम्मी जो थी वो मर गई थी और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा भी उन्हीं के साथ रहे। हालांकि उन्होंने बताया कि वो की मम्मी और उनका बेटा अब दोनों मुक्त हो चुके हैं और अब वो किसी नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद ही उन्होंने यही बताया कि उनका मकसद उनके पापा जी को भी ले जाना था, बट किसी कारणवश उनके जो बेटे जो थे उन्होंने उन्हें बचा लिया। और आखिर में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।